ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, यह प्रपंच जो दिखता है, कह रहे है ही नहीं। बड़े आश्चर्य की बात। लाख हजारन कल्प का उपजा यह संसार, हजारों कल्प का उपजा है। हमें आपको सभी को ध्यान है कि हमारे पिता थे, पिता के भी पिता थे, गांव के लोग भी, चाचा ताया, बहुत बड़ा परिवार सबका है अपना अपना। सभी अपने कुनबे को जानते हैं। 2-3 पीढ़ी तक तो लगभग सभी को स्मरण है ही कि हमारे पिता कौन थे, दादा। कहते है ही नहीं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, यह प्रपंच जो जगत के रूप में दिखता है, यह है ही नहीं, बगैर बना हुआ ही दिखता है। किसी ने कहा ये कैसे कही? तो सपने में धन, पुत्र, स्त्री आदि, मकान, दुकान आदि सब दिखते हैं, पर जब स्वप्न में किसी ने तुमसे उपदेश किया कि ये जो जगत सपने वाला देख रहे हो, ये है ही नहीं, आपने कहा कैसे कहा, ये ऐसे कैसे कह दिया? कितना बड़ा संसार है, खाने पीने से लेकर दुनिया भर के रोज़मर्रे के काम सुबह उठते ही चालू कर देते हैं, और तुम कहते हो कि ये यहाँ कुछ है ही नहीं। बोले बात तो यही सत्य है, पर बगैर विचार के ये समझ में नहीं आती। पर ज्यों ही उनका स्वप्न टूटा तो उन्हें लगा कि स्वप्न में जो हमसे कह रहा था कि ये जगत है ही नहीं, ठीक ही कह रहा था। उसे स्मरण आया स्वप्ने का उपदेश। ऐसे ही बंधुओं, शास्त्र कहते हैं, गुरु लोग कहते हैं, आचार्य कहते हैं, यह जगत एक मिथ्या भ्रम खड़ा हुआ है। जैसे स्वप्ने का भ्रम होता है, ऐसे ये जगत भ्रम भी है। और यह भ्रम कैसे निवृत्त होगा? विचार के द्वारा। यह प्रपंच है ही नहीं, ऐसे जान के सब पदार्थों को जो तुम देखते हो, इनसे राग तोड़ दो, राग से रहित हो जाओ। सब पदार्थों में जो नीरसता है, जो कैसा है, वैराग्य वृत्ति यदि धारण करोगे तो भोग पदार्थों के प्रति नीरसता बुद्धि हो जाती है। तो इन पदार्थों में सुख है ही नहीं, इनकी आस्था क्या करना? हे राम जी, इस प्रपंच के भासने ना भासने से तुमको क्या है? प्रपंच दिखे अथवा न दिखे, हे राम जी, तुम तो एक अभ्यास बनाओ, निर्विघ्न हो करके आत्म संस्तम मना कृत्वा, जीव भाव रूप इस मन को अपनी आत्मा में सोहम अस्मि करके, वो मैं ही हूँ ऐसे भाव करके निर्विघ्न हो करके आत्मा में स्थिति प्राप्त करो। आत्मा में स्थित होने का निर्विघ्न अभ्यास करो, ऐसा कहा। तुम निर्विघ्न होकर आत्मा में स्थिति प्राप्त करो, और ऐसे जानो कि जगत है भी। हाँ, तो केवल कैसे कैसे कहेंगे है भी? दिखता बर है, वास्तव में इसका वजूद नहीं है। जैसे स्वप्न दिखता बर था, वास्तव में स्वप्ने का जगत है ही नहीं। उसी को यहाँ कहते हैं कि एक दृष्टि से जानो, क्या जगत है भी? दिख रहा है ना, और रहता नहीं, इसलिए नहीं है। जगत है भी और नहीं भी है, इस निश्चय से भी तुम असंग हो जाओ। जगत है, अब कहोगे थोड़ी देर बाद वृत्ति जब लीन हो गई तो जगत नहीं है, नहीं दिखता। कहते ये भी एक वृत्ति है। श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री राम प्रभु से कहते हैं, हाँ, क्या कह रहे हैं कि हे राम जी, जगत एक कहते हैं ये जगत है और तुम्हें हमें सभी को दिखता है, एक कहते हैं ये जगत नहीं है।
तो जगत है और जगत नहीं है, ये दो प्रकार की वृत्तियां हैं। तुम जगत है और जगत नहीं है इस बखेड़ा में मत पड़ो। तुम तो मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे शुद्ध चैतन्य सत्ता में अपने को स्थित करो, जिसके लिए श्री गीता में कहा गया है आत्म संस्तम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। अपनी आत्मा में परछिन्न जीव भाव रूप इस मन को स्थित करके न किंचिदपि चिंतयेत, फिर जगत की सत्यता का चिंतन नहीं करना है, भोग पदार्थ के रमणीकता का चिंतन नहीं करना है। इन सब से असंग हो करके आत्मा ही वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है, इस भाव में डूब जावे। इस चल अचल दृष्टि आने में तुमको क्या खेद है? इन दोनों से रहित होकर शुद्ध आत्म सत्ता में स्थिति प्राप्त करना ही श्रेष्ठ है, इसमें तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? हे राम जी, यह जगत ना आदि है ना अनादि है। इसको आदि कहें, कोई कहते हैं अनादि है ये जगत। क्या आदि कहें, क्या अनादि कहें? मान लो सपने वाले जगत में हम लोग बैठे, अब इसको क्या आदि कहें, क्या अनादि कहें? जब मन अर्ध सुसुप्ति में गया है कि मन में जगत के संस्कार भरे पड़े हैं, तो मन स्वप्ने के जगत के रूप में दिखने लगता है। मन की फुरना ही स्वप्ने के जगत के रूप में दिखती है। इसलिए ना जगत, इसलिए यह जगत ना आदि है ना अनादि है, केवल श्वेतत का जो चित्त संवित मन रूप था, ये चित्त संवित जो जिसको मन कहते हैं, उसके फुरने से इस प्रकार ये जगत भासता है। जब मन खड़ा होता है तब जगत दिखता है, जब मन लीन हो जाता है तो जड़ता में मन खो जाता है। केवल श्वेतत का जो चित्त संवित मन रूप था, उसके फुरने से यह जगत भासता है, वास्तव में कुछ बना नहीं है। हे राम जी, यह जगत किसी कर्ता ने नहीं किया। स्वप्ना कौन से कर्ता ने बनाया बताओ? अपने आप मन के खड़े होने से दिखता है। ऐसे ये जगत भी समष्टि मन से अपने स्वयं ही दिख जाता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि ये मन जो मन है, उसके मन के फुरने से जगत इस प्रकार भाषित होता है। वास्तव में कुछ बना नहीं, यह जगत किसी कर्ता ने नहीं किया है और ना ही अकर्ता ने इसे बनाया है। न कर्ता ने इस जगत को किया है, न किसी अकर्ता ने किया है। केवल जगत आभास रूप है, दिखता बर है पर है नहीं। आभास का मतलब आभासित हो रहा है, दिखता बर है, रहता नहीं। जैसे बचपना, जवानी, जवानी आदि ये सब दिखे पर नहीं रहे, इसलिए असत रूप है। केवल आभास रूप है, केवल आभास हो रहा है, वास्तव में ये इनका वजूद नहीं। आभास में कर्ता अकर्ता ये शब्द प्रयुक्त होते हैं और आभास रूप है। आभास में कर्ता अकर्ता पद को प्राप्त हुआ है। कर्ता जो था ना, वो अकर्ता पद को प्राप्त हुआ है, पर अकृत्रिम रूप है और किसी का किया नहीं। अकृत्रिम रूप है। क्या, कौन अकृत्रिम रूप है? ये चैतन्य सत्ता आत्मा अकृत्रिम रूप है और बाकी सब कृत्रिम होते हैं। जितने भी पद पदार्थ हैं ये सब कृत्रिम हैं। मन जो मन रूप है, उसके फुरने से जगत इस प्रकार वास्तव में भासता है, पर वास्तव में कुछ बना नहीं। यह जगत किसी कर्ता ने नहीं बनाया, न किसी अकर्ता ने बनाया है। केवल आभास हो रहा है, वास्तव में कुछ है नहीं। आभास में कर्ता अकर्ता पद को प्राप्त हुआ है। जैसे स्वप्ने के जगत का आभास ही वहाँ अहम त्वम इदम कर्ता अकर्ता करके भाषित होता है। पर ये कैसा है? अकर्ता पद कैसा है? अकृत्रिम रूप है और किसी का किया हुआ नहीं। इससे तुमको इससे संबंध ना हो। किससे संबंध ना हो? संसार से। संसार के पद पदार्थों में, भोगों की रमणीकता में इससे संबंध ना हो, इनकी आसक्ति ना हो। और हे राम जी, यह भावना हृदय में धारण करो कि कुछ बना नहीं,
जैसे स्वप्न कुछ वस्तु है नहीं, कुछ बना नहीं, तो भी बने हुए की तरह आभासित हो रहा है, क्योंकि किसी कर्ता से उत्पन्न हुआ हो तब तो ठीक है, समझ में आता है। जैसे लकड़ी की कुर्सी बढ़ई रूप कर्ता ने बनाई, तो ऐसे ही स्वप्ने का जगत किसी ने बनाया हो, ऐसा नहीं। यह भावना हृदय में धारो की कुछ नहीं है, क्योंकि किसी कर्ता से नहीं उत्पन्न हुआ है। आत्मा सर्व इंद्रियों से अतीत और जड़ की नाई, जड़ पद पदार्थों की नाई कैसा है, अकर्ता रूप है। जड़ पद पदार्थ में जैसे लोहा पड़ा हुआ, अब लोहा कोई चेष्टा नहीं कर सकता, ऐसे ही ये जो आत्मा के दो रूप हैं, एक तो परछिन्न भाव को स्वीकार किया, देहाभिमान से ग्रसित हो गया है, और एक ऐसा अचैत्र चिन्ह मात्र, घन चैतन्यता है, पर घन चैतन्यता के अलावा और कुछ उसमें है ही नहीं है। तो इसलिए इंद्रियों से अतीत जड़ की नहीं अकर्ता रूप है, उसको कर्ता कैसे कहिए, उसको कर्ता नहीं कहा जाता है। आत्मा सर्व रूप है। आत्मा कैसा है, सर्व रूप है और इंद्रियों से अतीत है, जड़ की नहीं दिखता है, पर है कैसा, कर्ता रूप है। उसको कर्ता कैसे कहिए, यह कहना भी नहीं बनता। यह जो जगत जाल अकस्मात फुराया है, सो आभास रूप है, उसमें आसक्त होना क्या, इससे आसक्ति नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह कोई वस्तु नहीं है, यह असद है और भ्रांति रूप है। इसमें आस्था राम जी मूढ़ बालक ही किया करते हैं, बुद्धिमान नहीं करते। स्वरूप में जगत कभी उपजा नहीं, और जब उपजा ही नहीं तो नाश भी नहीं होता, निरंतर दृष्टि में आता है, निरंतर दृष्टि में आता है। स्वरूप में जगत उपजा भी नहीं, जब उपजा नहीं तो नाश कैसे हो, और चूंकि जगत आभासित हो रहा, बना कुछ है नहीं, इसलिए निरंतर आभास तब खत्म हो जब जिसका आभास है वो दिखे। जैसे प्रतिबिंब दर्पण का तब खत्म हो, मुख का आभास दर्पण में जब दिख रहा है ये तब खत्म हो जब गर्दन ऊपर वाला मुख सम्मुख ना हो। पर गर्दन वाला मुख जब सम्मुख होवेगा तो आभास रूप प्रतिबिंब बन ही जाएगा। यहाँ कहते हैं स्वरूप में जगत उपजा भी नहीं, इसीलिए उसका स्वरूप में उसका नाश भी नहीं होता है। उपजना और मिटना मन के स्तर में होता है, आत्मा के स्तर में न बनना होता है और न ही मिटना होता है। अज्ञान से बारंबार भावना होती है तो भी कुछ नहीं, असत रूप ही है। अज्ञान से बारंबार अनादिकाल से धन पुत्र स्त्री आदि में हम लोग फंसे हुए हैं। पालन पोषण करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ब्याह करेंगे और फिर चल बसेंगे कुछ समय के बाद में। तो ये सारी प्रक्रिया सभी लोग करते हैं, जो जन्मा है वो इस प्रक्रिया से गुजरता है। अगर किसी को रोकना चाहो तो मानते या नहीं है, करेंगे ज़रूर चाहे कुछ हो जाए। तो कहते हैं कि स्वरूप में जगत उपजा भी नहीं, नाश भी नहीं होता, इसीलिए अज्ञान से बारंबार जगत की भावना होती है तो भी कुछ बना नहीं, असत ही जानना। और निरंतर प्रत्यक्ष नष्ट होता भी दिखाई पड़ता है। जैसे तुम्हारे सामने ही तुम्हारे से बड़े वाले लोग अब चल बसे हैं, बालक जवान हो गए हैं और जवान वालों के विवाह हो गए हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, तुम बूढ़े होते चले जा रहे हो। प्रत्यक्ष नष्ट होता हुआ भी दिखता है। घर परिवार में और नाते रिश्तेदारों में किसी न किसी के मरण का समाचार मिलता ही रहता है, जन्म का भी मिलता है। तो निरंतर प्रत्यक्ष नष्ट होता है, ये जगत दिखाई पड़ता है। मकान बना लिया, ऐसा लगा बहुत मजबूत बन गया, कुछ समय बाद नौना लग गया, गिरने की नौबत, तो क्या है वो भी नष्ट हो रहा है। तुम विचार करके देखो अवस्था और स्थान कहाँ जाते हैं, अवस्थाएं कहाँ चली जाती हैं। बचपना, जवानी, बुढ़ापा, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, ये कहाँ चली जाती हैं। और ये स्थान कभी
हाँ, ये कभी जिस जगह रेगिस्तान वहाँ समुद्र था, जहाँ समुद्र वहाँ पहाड़ निकल आए। कई जगह समुद्र सूख गए हैं, कई जगह समुद्र और आगे की ओर बढ़ा आया है। हाँ, कहीं रेगिस्तान हैं तो कहीं नदियाँ हैं, पर्वत कंदराएँ हैं, अनेकों प्रकार के स्थान है और सब में बदलाव आता रहता है। जैसे कहते हैं हिमालय पर्वत नया पर्वत माना जाता है और एक तिल बढ़ ही जाता है, हर साल ऊपर बढ़ता चला जाता है। तो क्या निरंतर बदलाव दिखाई पड़ता है हर जगह, और पहाड़ गिर भी जाते हैं, पत्थर गिरते हैं तो नष्ट भी होता है। इससे राम जी विचारो अवस्थाएं और स्थान कहाँ जाते हैं और कहाँ गए हैं, सबके सब नाशवान हैं। इससे तुम सब इंद्रियों से अतीत जो आत्म तत्व है वो सदा कर्ता रूप है, उसी में स्थित हो जाओ, उसमें कर्म का बंधन नहीं है। हाँ, क्रियाशील जितने भी शरीर मन इंद्री बुद्धि आदि हैं ये सब प्रकृति वाले हैं, प्रकृति के खाते के अंतर्गत आते हैं। और जो जीव है चेतन रूप है ये आत्मा का ही प्रतिबिंब है। इसलिए जीव के लिए का आत्म संस्तम मना कर्त्वा, इस अपने मन रूप जीवात्मा को आत्मा में स्थित करो, और बाकी सब देह है और देह जगत का है। मृत्यु के समय इस जगत में जो देह प्राप्त हुआ है वो यहीं रह जाता है, और जीवात्मा का नित्य संबंध परमात्मा से है। इसलिए जीवात्मा ही परमात्मा में लीन होता है, जीवात्मा और परमात्मा की एकता बनती है, और देह और जगत की एकता बनती है। देह और जगत एक हैं, जीवात्मा और परमात्मा एक हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए बूंद समानो सिंधु में शोकित खोजा जाए। ऐसे ही जब अपने जीवात्मा रूप मन को आत्मा में स्थित कर दिया तो आत्म संस्तम मना कर्त्वा, फिर मन जो है शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो गया है, और जाननापना से अलग होकर के परछिन्न भाव अब नहीं रह गया। इसलिए मन बाधित हो जाता है, मन अमन हो जाता है, और मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। मन जब अमन को प्राप्त हो जाता है फिर द्वैत रूप जगत का अत्यंत अभाव हो जाता है। इसी को कैवल्य निर्वाण कहते हैं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। जो मन बाह्य दृश्य पदार्थों को और विषयों को चाहता है ऐसा मन बंधन करता है, और जो मन अंतर्यामी आत्मा में स्थिति प्राप्त कर लेता है यह कल्याण स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, अमृत स्वरूप है। और आज इतना ही। ओ